कुछ स्टार लो ऐसन बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला, तू लोग वही चमचई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रहबा। खेसारी के चमचई के आगे नहीं खन बढ़ा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह नाम है पवन सिंह। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक बहस तेज हो गई है। इस फैसले को केवल एक टिकट नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जैसे ही पवन सिंह के नाम की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर समर्थकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हजारों लोग इसे भोजपुरी समाज और युवा वर्ग का सम्मान बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार और पूर्वांचल में पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा भाजपा को मिल सकता है। इसी बीच भोजपुरी जगत के दूसरे बड़े स्टार खेसारी लाल यादव का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। मीडिया रिपोर्टों में यह चर्चा सामने आई कि खेसारी लाल यादव भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनकी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिशें पहले से चल रही थीं। ऐसे में पवन सिंह को मिली राजनीतिक सफलता ने तुलना की नई बहस शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने केवल एक कलाकार को टिकट नहीं दिया है बल्कि करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। भोजपुरी क्षेत्र में पवन सिंह की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। उनके गाने, फिल्में और जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ लंबे समय से उनकी जनस्वीकृति का संकेत देती रही है। चर्चा यह भी है कि क्या यह फैसला भविष्य की राजनीति का ट्रेलर है। कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर पवन सिंह एमएलसी के रूप में सफल रहते हैं तो भविष्य में उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनावों में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल और कार्यकर्ता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मैं चाहूंगी पहले आप खेसारी लाल यादव का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में हमारा घर में रोजो सोहर होई, ऐसे हमारा क्षमता बस सोहर गवावे के। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होखे तो गवा के देखाओ सोहर। हम ऐसे ना बोली ले उतना ताकत बाज सोहर गवा दे, लेकिन केहू के लगे वो ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। आई हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला। ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। एगो घरे सोहर थोड़ी होला। आपका नाम विवादित है। अगर विवाद आपके दरवाजे से नहीं उठा तो कोई मतलब नहीं बनता। हम अतना ना बोली ले, वो अखिलेश कश्यप के दुआर वाला ऐसे बोल देनी है। वो के है ओकरा बारे में पूछे को तो हजी पूछी है। वो ढेर दिन है छात्र में रहल बिया, ओकरा से पूछी है कि विकास सिंह के है। वो खुदे बता जी कि पहला हो हमारा पहला कपड़ा लता यही खरीदे थे। आजकल कुछ स्टार लो ऐसन बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला, तू लोग वही चमचई करके जो नीचे ही बड़ा जीवन भर नीचे ही रहबा। खेसारी के चमचई के आगे नहीं खन बढ़ा। हमार आदर्श के हो सकेला तो हमार आदर्श रउआ सबे बानी के हुए स्टार ना। हमारे के बनावे वाला रउआ सबे हई, हमारा अपन लोग बा। हम केहू के स्टार के आदर्श ना मानी ले। केहू स्टार हमार जीवन बनौले ही नहीं खे। रउआ सबे प्यार के ले बनी, हमार जनता जनार्दन हमके आशीर्वाद देले बा। ऐसे ज्यादा कुछ ना तो काम खत्म। अब जतना अच्छा सुन लो, हम जानता नहीं कि हम यहाँ कुछ बोलने की विवाद भई। अरे कतना लोग सोहर गावता। अरे भाई हमार तो कल दोसरे के दुआर पर सोहर गए, तहरा घरे सोहर भैया होई।
अपनो घरे इंसान के क्षमता होके के चाहिए कि अपनो घर पर सोहर होके, खाली दूसरे के घर सोहर होई। इंसान हाँ अपनो घर पर सोहर करावो अगर क्षमता होके देह में, तो दूसरे के घरे कहिए ले बधाई गई बोलो, अपनो घरे गावलो, ठीक बा ना। हम जाना तनी केहू ने केहू चढ़ाइए, कल फिर विवाद बा, हम गलत नहीं की कल, हकीकत बा, गलत बोलत नहीं। इस बीच खेसारी लाल यादव के समर्थक भी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। उनका कहना है कि खेसारी की लोकप्रियता भी किसी से कम नहीं है और उन्होंने भी अपने संघर्ष के दम पर बड़ी पहचान बनाई है। यही वजह है कि दोनों सितारों के प्रशंसकों के बीच बहस लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मुकाबला केवल दो कलाकारों का नहीं बल्कि दो बड़े जनाधारों का प्रतीक बन गया है। एक तरफ पवन सिंह हैं जिन्हें भाजपा का समर्थन मिला है, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव हैं जिन्होंने भी राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में आने वाले समय में यह प्रतिस्पर्धा और रोचक हो सकती है। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और लोगों के विश्वास को जनसेवा में बदलने का प्रयास करेंगे। उनके इस बयान को एक जिम्मेदार राजनीतिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं बल्कि जनप्रियता भी चुनावी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी कारण फिल्म, खेल और मनोरंजन जगत के कई लोकप्रिय चेहरे राजनीति में सफल होते दिखाई देते हैं। पवन सिंह को टिकट मिलना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा रणनीति ही बनाते हैं अपने विपक्ष को हराने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रियता राजनीतिक सफलता में बदल पाएगी? क्या पवन सिंह अपने प्रशंसकों के समर्थन को राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे? क्या खेसारी लाल यादव भी भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक मंच पर वापसी करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि पवन सिंह को एमएलसी टिकट मिलने के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। सोशल मीडिया, राजनीतिक मंच और भोजपुरी इंडस्ट्री हर जगह इसी विषय पर चर्चा हो रही है। आने वाले महीनों में यह बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मनोरंजन की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति के मैदान में भी दोनों सितारों की लोकप्रियता की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और बड़े धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।